पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम हमारे साथ हैं। सर, रांची में भी लंबे वक्त तक आप रहे, आवाज़ गुरुजी का मोराबादी में बहुत बार मुलाकात होता था और कई बातें जो है आप भी साझा करते थे, वो भी साझा करते थे। बहुत सारा जो अनुभव है वो उनसे जुड़ा हुआ है। आज जब हमारे बीच में नहीं है, एक गार्जियन के रूप में हमारे बीच में नहीं है, क्या कहेंगे? आपका भी बहुत अनुभव है। 4 अगस्त का वो मनहूस दिन ये जीवन में हमेशा याद रहेगा। गुरुजी हम समस्त लोगों को छोड़ के चले गए। 81 साल की लंबी उम्र इन्होंने सेवा में दिया और वो हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन यादें हमेशा बाकी रहेंगी। तभी तो मैंने ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना किया है कि ईश्वर इन्हें जन्नत और स्वर्ग में जगह दे। इंसान कर्म से ऊंचा बनता है, कर्म से ही आगे बढ़ता है। तभी तो शायर ने भी कहा है, ये जो सहयोग की जो इनकी भावना थी, चाहे वो जो भी क्रिएचर यहाँ है इस धरती पर, मानव तो छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल जीव जंतु से भी इनका स्नेह प्रेम हुआ करता था। जो भी क्रिएचर इस सामने हम लोगों को मिलता उससे सहयोग की भावना रहती। तभी तो वो बोले थे ना कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। बोले थे कि अगर तुम हेल्प करोगे, मदद करोगे किसी को, तो तुम्हारी मदद ऊपर वाला ईश्वर देगा, करेगा। कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का। इन्होंने अपना घर छोड़ा था यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड को अलग करवाया था इसीलिए, ताकि इसका आज जो सपना साकार हुआ। आज हम लोग 25 वर्ष पूरा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों को, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। तो हमारी यही विनम्र श्रद्धांजलि है कि ये हम लोग को भले छोड़ के चले गए, लेकिन यादें हमेशा जिंदगी भर बाकी रहेगी। जब तक ये दुनिया कायम रहे तब तक गुरुजी को या नाम लेवा ज़रूर लोग रहेगा। बिल्कुल, ये ऐसा मेरा मानना है। रांची का कोई ऐसा अनुभव या फिर झारखंड के किसी क्षेत्र का ऐसा अनुभव, क्योंकि आपका लंबा कार्यकाल रहा है बतौर पुलिस? काफ़ी है। मैं तो अक्सर कोठी जाया करता था, वहाँ आवास जाया करता था, जहाँ गुरुजी बाहर निकल के बैठते थे, अपने किचन गार्डनिंग में रहते। हम लोग ऐसे टहलते हुए मॉर्निंग वॉक हम वहीं करते थे, इसलिए हम चले जाते जाकर बैठ के बातें होती थी। लेकिन एक विशेष इधर लेटेस्ट मेरे को याद है, जब 11 जनवरी 2023 को इनका जन्म दिवस हम पूरा झारखंड वासी मना रहे थे, उस वक्त गए थे तो मेरे को बिठाए और बिठा के बोले कि देखो, तुमको बहुत पहले से मैं जानता हूँ, जब तुम दुर्गा जब था तब से जानते हैं, जब जामा में तुम था और तुमने सबको मिला जुला के काम की, इसी तरह से काम करते चलना। सारे लोग अपने हैं और विशेष रूप से मियाँ माझी का ध्यान देना। ये लोग अपने रास्तों से भटक जाते हैं, ये लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। ये ड्रिंक लेने की जो आदत है या उससे इनका जीवन जो है तो शॉर्ट हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। इसको समझाओ, और जब समझेगा तब जो है सरकार का योजना जो चल रहा है उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा, सब लोग उसका फ़ायदा उठावेगा। नहीं तो जानता ही नहीं कि ये इस नियम से ये हमको ये फ़ायदा होता, जानता ही नहीं है। तो उसको समझाओ, धीरे धीरे लोग आ जाएंगे ट्रैक पर, हमको भरोसा है, विश्वास। यही यादें थी। जामा के समय की क्या यादें थी और क्या उसमें दुर्गा सोरेन से भी बात होती थी? दोनों दुर्गा सोरेन भैया को कैसे भूला जाएगा, दोनों लोग अमर हो गए हैं ना। आज ये उसके पहले वो मेरे को याद है बिठा लेते। मैं तो प्रभारी के रूप में था, 3 महीना का ट्रेनिंग पीरियड रहता है उनके, लेकिन उनके कहने पर देख लीजिएगा मेरा रिकॉर्ड 6 महीना, उन्होंने 3 महीना और रखवा दिया। चूँकि हम जब रहते तो सब लोग साथ में रहता था, कभी इधर घूम गया, कहीं में आपराधिक गतिविधियों पर कमियां आ गई थी और आम पब्लिक का जो काम होता था थाना लेवल से को कौन कहे, प्रखंड लेवल से भी बहुत काम निकल जाया करता था। तो हमको अक्सर अपने गाड़ी में बिठा के बोले कि कामें करिएगा, चलिए हमारा घर है। तो बंदरजोरी घर है दुमका में, हमको कई बार ले गया, भोजन वोजन हम लोग साथ में बैठ के करते थे, ये मेरी अक्सर रहता। तो वो अपनापा, वो बॉन्डिंग था हमारा। तो हमारा रिलेशन उस ढंग का है ना। हाँ, उन्हें वही आशीर्वाद, वही मार्गदर्शन जो मिला है तो हम लोगों ने सीखा है या जाना, और इसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास मैं तो करूँगा। आपके माध्यम से
जितने भी दर्शक होंगे उनसे भी हम कहूँगा कि अपने जीवन में उनके जो गुण जो बताए गए, उन्होंने उपदेश जो दिए हैं, उनकी जो बातें रखी गई है, वो समस्त लोग अपने जीवन में आत्मसात कर, तभी तो ज़मीन से, गांव से निकला हुआ आदमी को फिर वहीं दफन करने की बात हो रही है ना। इसलिए वहीं नमड़ा जा रहे हैं हम लोग, तमाम लोग वहीं नमड़ा में दफनाया जाएगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो उनके बताए हुए रास्ते को आत्मसात करना है, और इन्होंने भी बहुत सारे जो बातें हैं उनसे जुड़ी हुई, उनके साथ जो अनुभव साझा किया हुआ है वो बता रहे थे, और लगातार उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, गुरुजी के लिए अंतिम रिपोर्टिंग। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।